मेवाड़ में दो राजा हुए थे, एक राजा का नाम था कर्ण सिंह। क्या नाम था? तो कर्ण सिंह के टाइम में निर्माण शुरू हुआ था और जगत सिंह के टाइम में निर्माण पूरा हुआ। जगत सिंह के टाइम में निर्माण पूरा हुआ, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? जगमंदिर। पिछोला झील में, कौन सी झील में? शाहजहां जब जहांगीर के खिलाफ बगावत करता तो जगमंदिर रुका था। तो जगमंदिर दो चीज के लिए फेमस है, या तो जगमंदिर में रुका था शाहजहां, या जगमंदिर में रुके थे अंग्रेज। अंग्रेज कब रुके? क्रांति के टाइम। शाहजहां कब रुका? जब उसने विद्रोह किया था। तो शाहजहां ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? जहांगीर। किसके खिलाफ किया था? जहांगीर। फिर जब शाहजहां खुद राजा बना था ना, तो उसने अपने जगमंदिर की नकल में ताजमहल बनवाया था। तो ताजमहल की प्रेरणा यदि शाहजहां कहीं से मिलती है तो कहां से मिलती है? वैसे ही वो व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, वैसा वैसे पानी के अंदर बना हुआ था, ये सब जगमंदिर की प्रेरणा। हालांकि उसने और ज्यादा भव्य बना दिया, जगमंदिर इतना भव्य नहीं है। मेवाड़ में दो राजा हुए, एक जगत सिंह फर्स्ट, एक जगत सिंह सेकंड। कौन कौन? जगत सिंह फर्स्ट ने क्या बनवाया था? जगमंदिर। फिर जगत सिंह सेकंड उसी पिछोला में बनवाता जगनिवास। क्या बनवाता है? तो पिछोला में दो है, एक तो है जगमंदिर, एक कौन सा है? जगमंदिर और जगनिवास। जगमंदिर किसने? जगत सिंह फर्स्ट। जगमंदिर जगनिवास किसने? जगत सिंह सेकंड। बाद में कोई मेवाड़ की एक राजकुमारी थी, उसकी शादी होती है कोटा। कहां पर होती है? कोटा। एक राजकुमारी थी इनकी, ब्रिज कंवर। क्या नाम था? उसकी शादी होती है कोटा में। कहां पर होती है? क्या है ये, तुम्हारे काम क्यों नहीं कर रहा बोर्ड? क्या नाम था? ब्रिज कंवर। इसकी शादी कोटा के एक राजा के साथ हुई थी। कोटा के राजा का नाम था दुर्जनसाल। क्या नाम था? दुर्जनसाल। तो उसने कहा भाई मेरे मेवाड़ के अंदर पिछोला झील के बीचों बीच एक बहुत सुंदर सा और वो बना हुआ है, आपके महल बना हुआ है, ऐसा कैसा मुझे कोटा में बनवा के दो। फिर दुर्जनसाल ने उसके लिए कोटा में बनवाया था जगमंदिर। तो कोटा में भी एक क्या बना हुआ है? जगमंदिर। वही झील के बीचों बीच वो जो कोटा वाली झील है उसका नाम है किशोर सागर। कौन सी है? तो जगमंदिर कितने हैं? कहां कहां पे? मेवाड़ में किसने बनवाया? जगत सिंह फर्स्ट। कोटा में किसने बनवाया? दुर्जनसाल। अपनी कौन सी रानी के लिए? ये जगमंदिर कौन सी झील के अंदर है? मेवाड़ वाला। और ये किसमें है? और यहाँ पिछोला में एक और है, वो कौन सा है? जगनिवास। जगनिवास किसने बनवाया? किसने बनवाया? जगत। किसने बनवाया? जगत। तीन छावनियों में क्रांति होगी, नसीराबाद में होगी, नीमच में होगी, देवलीवाल नीमच वालों के साथ ही चले गए। तो छावनी कौन सी बची? एरिनपुरा। एरिनपुरा कहां पड़ता है? पाली। अंग्रेजों के दो ऑफिस थे, एक तो अजमेर और एक कहां पे? आबू। तो अंग्रेज आबू में भी रहते और अंग्रेज अजमेर में भी रहते। तो आबू की सुरक्षा के लिए सेना एरिनपुरा से भेजी जाती। कहां से भेजी जाती? पाली से पास पास में पड़ते हैं, तो आबू की सुरक्षा करने सेना कहां से भेज दो? एरिनपुरा। तो एरिनपुरा से कुछ सैनिक भेजे हुए थे, पूर्वीय सैनिक। कौन से? यूपी साइड के सैनिकों को अपने बोलते थे पूर्विया। तो पूर्विया सैनिकों को कहां पर भेजा हुआ था? आबू। कहां पर भेजा था? आबू। कहां से? उन पूर्वियों ने 21 अगस्त को क्रांति। कब क्रांति की? किसने? पूर्वीय सैनिकों ने। कब की? 21 अगस्त को क्रांति। कहां पे की? आबू। और आबू में वहां जो अंग्रेजों का अधिकारी था उसका नाम था होल। क्या नाम था? इसके होल पे हमला किया, इसके घर पे हमला किया था। तो कोई पूछेगा आबू में किसके घर पर हमला कर दिया गया? होल के। किसने हमला कर दिया? किसने? पूर्वीय सैनिकों ने। कब कर दिया था? कौन सी छावनी की फौजी थे? अब वापस एरिनपुर आए, अपने बाकी साथियों को उठाया और कहा अब अपने चलेंगे दिल्ली। कहां चलेंगे? नारे लगाए उन्होंने, मारो फिरंगी दिल्ली चलो। कौन सा नारा? फिरंगी मतलब मारो फिरंगी दिल्ली चलो। ये नारा किसने लगाया? किसने लगाया? एरिनपुरा। कहां जा रहे हैं वो? कहां जा रहे हैं? दिल्ली। अपने यहाँ पे मारवाड़ रियासत है, एरिनपुरा सब मारवाड़ रियासत में आते हैं। मारवाड़ का जो राजा उसका नाम है तख्त सिंह। क्या नाम है? मारवाड़ में एक बहुत बड़ा ठिकाना, उस ठिकाने का नाम है आउआ। आउआ का जो सामंत उसका नाम है कुशाल सिंह चांपावत। क्या नाम है? आउआ के पास में एक छोटा सा ठिकाना और है, उसका नाम है बिठोड़ा। क्या नाम है? बिठोड़ा का जो सामंत उसका नाम है कांची। क्या नाम है? कुशाल सिंह चांपावत ने कांची को मार दिया। कुशाल सिंह चांपावत ने, राजा ने किसी को बनाया है, कोई दूसरा बंदा जाके मार देगा तो राजा दंड देगा उसको। इसका मतलब अब कुशाल सिंह चांपावत की तख्त सिंह की आपस में बनती, तो अब कुशाल सिंह चांपावत और तख्त सिंह में लड़ाई हो सकती है। कुशाल सिंह चांपावत सोच रहा है कि यार मेरे साथ में कुछ फौजी हो रहा जाए तो थोड़ा ठीक हो जाए। इतने में कुशाल सिंह को पता चलता है कि एरिनपुरा वाले फौजी कहां जा रहे हैं। तो कुशाल सिंह उनको बीच में कैच करता है, खेरवांग। कहां पे? और उनको कहता है भाई मैं राजा से लड़ रहा हूं। राजा किसका साथ दे रहा है? अंग्रेजों का। तुम भी किससे लड़ रहे हो? अंग्रेजों। मिलके लड़ते हैं। तो एरिनपुरा वालों का ठीक है। तो एरिनपुरा वालों को लीड कौन करेगा? कौन से गांव से लेके आया? एरिनपुरा वाले कौन से सैनिक थे? पूर्वी। कहां पे क्रांति करके आ रहे थे? आबू। कब करके आ रहे थे? और कुशाल सिंह कहां का सामंत है? कहां के सामंत को मारता है? इसलिए पहली लड़ाई बिठोड़ा में होती है। पहली लड़ाई कहां होती है? बिठोड़ा में लड़ाई होती है 8 सितंबर। कब होती है?
तो 8 सितंबर 1857 को कहां पर लड़ाई होती है? बिठोड़ा। अंग्रेजों की तरफ से जो बंदा है उसका नाम था हीथकोट। क्या नाम था? हीथकोट। राजा ने जो अपना बंदा भेजा वो है कुशलराज सिंघवी। कौन था? कुशलराज सिंघवी का नाम याद ही रखना। कुशलराज सिंघवी जोधपुर का बड़ा सेनापति था। जब क्रांति शुरू हुई थी ना, तो अंग्रेजों को लगा था कोई अजमेर पे कब्जा ना कर ले। कहां पे कब्जा ना कर ले? तब भी अंग्रेजों ने जोधपुर के राजा कहा था अजमेर की सुरक्षा करनी है। तो जोधपुर के राजा ने अजमेर की सुरक्षा के लिए या अंग्रेजों की सहायता के लिए जो सेना भेजी थी उसका सेनापति भी कौन था? कुशलराज सिंघवी। पिठोड़ा के युद्ध में भी सेनापति कौन है? तो कोई यूं पूछ ले कि भाई तख्त सिंह ने और पॉलिटिकल एजेंट के कहने पर अजमेर की सुरक्षा के लिए सेना भेजी थी, उसका सेनापति भी कौन था? पिठोड़ा के युद्ध का सेनापति भी कौन है? लड़ने के लिए किससे गए? वो कुशाल सिंह जीत गया। कौन जीत गया? कुशाल। इसमें जोधपुर का एक बड़ा सेनापति मारा गया था, उसका नाम था ओनार सिंह पंवार। क्या नाम था? ये जोधपुर का किलेदार था। क्या था जोधपुर का? जो किला संभालता उसको क्या बोलते हैं? किले। तो जोधपुर का किलेदार मारा गया था। कौन किलेदार मारा गया? ओनार सिंह पंवार। अंग्रेजों को बड़ा झटका लगा, अरे यार अपनी सेना गई, सेना हार के आ गई, हीथकोट भी हार के आ गया, कुशलराज सिंह भी हार के आ गया। तो एजीजी ने कहा मैं खुद जाऊंगा। उस समय जो अपना एजीजी था उसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था? तो 57 की क्रांति में अंग्रेजों का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और अपने साथ में पॉलिटिकल एजेंट को लेके आया, वो था मैकमेसन। कौन था? तो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मैकमेसन। और एजीजी कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। किससे मिलने के लिए? कुशाल सिंह चांपत। कौन से युद्ध में? एक तरफ एकदम गोरे गोरे लोग, एक तरफ एकदम काले काले लोग, इसलिए इसको कहते हैं काले गोरों का। क्या कहा जाता है? और भाई साहब कालों ने गोरों को क्या कूटा पकड़ के, न केवल इनको हराया बल्कि मैकमेसन का तो गर्दन काटी है। मैकमेसन गर्दन काट के आऊ आगे किले के बाहर लटकाया। ढोल बाजे, चंग बाजे, भेड़ो बाजे, बांकियो। बोलो देखे मैकमेसन ने मार के आऊ माथे टांगियो। तो कौन से पॉलिटिकल एजेंट को टांग दिया गया था? ढोल बाजे, चंग बाजे, भेड़ो बाजे, बांकिया क्या होता है? बांकिया क्या होता है? हाँ? किस प्रकार का वाद्य यंत्र है बांकिया? सुशीर वाद्य यंत्र। कैसा है? कौन बजाते हैं? सरगड़ा। कौन बजाते हैं? सरगड़ा समाज पित्तल का बना होता है। किसका बना होता है? पित्तल का बना होता है। सरगड़ा बजाते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र होता है। तो उसमें जो है कि ढोल बाजे, चंग बाजे, भेड़ो बाजे, बांकियो। तो शुभ अवसरों पे बजाते थे। तो वो जीते तो उनका तो शुभ ही है वगैरह। हम जीत गए। कैसे जीत गए? तो उनका मैकमेसन मार के ना हुआ माथा टांगियो। कि मैकमेसन को टांग रहे हैं इसका मतलब हम क्या हुए हैं? जीते। तो बांकिया एक वाद्य यंत्र होता है ना। अब दो लड़ाइयां अंग्रेज हार गए। कौन कौन सी दोनों लड़ाइयां? बिठोड़ा और चेलावास। बिठोड़ा होती है 8 सितंबर को। कब होती है? और चेलावास 18 को। 10 दिन के गैप में। 8 सितंबर को बिठोड़ा और 18 सितंबर को चेलावास। दोनों लड़ाइयां हो गई। दोनों लड़ाइयां हो गई। तो अब एरिनपुरा वाले जो फौजी थे ना, वो कुशाल सिंह के साथ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा हम दिल्ली जाएंगे। हम कहां जाएंगे? दो लड़ाइयां लड़ ली, आपने कहा था हमारा साथ दो, हमने आपका साथ दे दिया। तो कुशाल सिंह ने कहा ठीक है तुम दिल्ली जाओ, मैं मेरे सैनिक भी भेज देता हूं। तो अब कुशाल सिंह के सैनिक और एरिनपुरा वाले फौजी तो कहां पर चले गए? दिल्ली। अब कुशाल सिंह की सेना कम है। 4 महीने बाद अंग्रेज जब दोबारा हमला करते हैं, इस बार हमला अहुआ पे किया जाता है। कहां पे किया जाता है? 20 जनवरी को। कब किया जाता है? आरपीसी का सवाल है। 20 जनवरी को अहुआ पर हमला करने के लिए कौन सा अंग्रेज आया था? घर पे हमला करना है। अहुआ घर था कुशाल सिंह का। होम पर हमला करना है तो कौन है? साथ में जोधपुर के राजा ने किसको भेजा? हंसराज जोशी। किससे लड़ने के लिए? कुशाल सिंह को समझ में आ गया कि पार पड़ेगी 20, 21, 22, 23। 4 दिन तक कुशाल सिंह लड़ते हैं। चौथे दिन को समझ में आया पार नहीं पड़ेगी, इसलिए कुशाल सिंह तो जाते हैं मेवाड़। कहां जाते हैं? मेवाड़ चले जाते हैं और युद्ध की जिम्मेदारी अपने भाई को देके जाते हैं, पृथ्वी सिंह लाम। पर हालत तो खराब है, तभी आपको मेवाड़ जाना पड़ रहा है। अब आप चले गए, भाई को देके गए, पर भाई भी संभाल पाएगा नहीं। 24 तारीख को अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। तो अंग्रेजों ने अहुआ पर कब्जा कब किया था? दोनों सवाल पूछा हुआ है। 20 तारीख को हमला करने के लिए कौन आया था? होम्स। कब्जा कब हुआ था? कब्जा कब हुआ था? 24 जन। तो कुशाल सिंह अंग्रेजों के बीच में कितनी लड़ाइयां हुई? कौन कौन सी? बिठोड़ा, चेलावास। बिठोड़ा कब हुआ? 8 सितंबर। चेलावास कब हुआ? और अहुआ कब हुआ? बिठोड़ा में उनका कौन मारा गया था? ओनार सिंह पंवार। चेलावास में मैकमेस। और अंग्रेजों ने कब्जा कब कर लिया था? कुशाल सिंह चले गए तो लीड किसने किया था? किसने लीड किया? अंग्रेज वहां से सुगाली माता की मूर्ति ले गए। किसकी मूर्ति ले गए? सुगाली माता की, जो एकदम ब्लैक मार्बल की बनी हुई। कैसी बनी हुई है?
काले संगमरमर की बनी हुई है। माता जी के 10 सिर है और 54 हाथ। कितने सिर है, कितने हाथ है? पहले तो उसको अजमेर के एक म्यूजियम रखा था, उसका नाम है राजपुतरा। अजमेर का कौन सा म्यूजियम? अजमेर में अपना एक किला है, उस किले का नाम है अकबर का किला। क्या नाम है? अजमेर में एक किला है, उस किले का नाम ही क्या है? अकबर का। अकबर ने उसी साल बनवाया था जिस साल नागौर दरबार लगाया था। अकबर का नागौर दरबार कब था? 1570। उसी साल कौन सा किला बनाया था? अकबर का किला। इस किले को अकबर अपना बोलता था दौलत खाना। क्या बोलता था अकबर का? अकबर का दौलत। इसी युद्ध में बैठ के, इसी किले में बैठ के एक युद्ध की योजना बनाई गई। कौन सी युद्ध की योजना बनाई गई? हल्दी घाटी की योजना किसमें बनाई गई थी? इसी में बैठ के जहांगीर ने मुलाकात की थी सर टॉमस रो। किसे मुलाकात की थी? सर टॉमस रो। किसने मुलाकात की उससे? जहांगीर ने। किसने की? फिर अंग्रेजों ने कहां पर कब्जा कर लिया? अजमेर। बताओ अंग्रेजों ने अजमेर पे कब्जा कब किया? 25 जून 1818। कब किया? अंग्रेज अपने हथियार रखते थे, इसलिए अंग्रेज इसको बोलते मैगजीन फोर्ट। क्या बोलते थे? मैगजीन फोर्ट बोलते, इसको मैगजीन का किला बोलते। और फिर मैगजीन फोर्ट बोलते। अंग्रेजों ने इसको म्यूजियम बना दिया और इस म्यूजियम का नाम क्या कर दिया? और इसी राजपुताना म्यूजियम में कौन सी मूर्ति रखी गई थी? सुगाली माता। फिर अपना जिला बन गया पाली, पाली में म्यूजियम बन गया बांगड़। तो बाद में मूर्ति कहां पे रख दी गई? कहां पे रख दी गई? बांगड़। तो कौन सी मूर्ति लेके गए थे? कैसी बनी हुई है? कितने सिर है, कितने हाथ है? कितने हाथ है? 54। पहले कौन से म्यूजियम में? राजपुताना म्यूजियम। कहां पे ये बनाया? किसने था? अकबर। क्या कहते थे अकबर का? दौलत खाना। कौन से युद्ध की? जहांगीर। किससे मिला था? टॉमस रो। अंग्रेज क्या रखते थे? हथियार, इसलिए क्या बोलते थे? मैगजीन। अंग्रेजों ने क्या बना दिया? राजपुताना। मूर्ति कौन सी रखी थी? सुगाली माता की। ट्रांसफर कहां की थी उसको? कहां पे की थी?